हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एग्ज़ाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, आपके असाइनमेंट्स भी अब आ चुके हैं, तो आपको असाइनमेंट भी बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको असाइनमेंट एग्ज़ाम से पहले सबमिट करने पड़ेंगे। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाएंगे जब आपके सारे के सारे असाइनमेंट सबमिट हो चुके होंगे, तभी आप उनका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, किस तरीके से आपको आपके असाइनमेंट बनाने हैं, किस तरीके से आपको सबमिट करना है, क्या मोड रहेगा, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स आपको याद रखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। जो भी इग्नू की तरफ से गाइडलाइंस हैं असाइनमेंट सबमिट करने की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको कल ही बता दिया था कि कल आपके असाइनमेंट आ चुके थे, मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया था किस तरीके से आपको डाउनलोड करने हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपको लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिस भी स्टूडेंट को वो देखना हो कि किस तरीके से डाउनलोड करने हैं, वो उसको देख सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको MSc जूलॉजी का ये असाइनमेंट दिखा रही हूँ, जो कि आपका कोड है MZO002। ये इसकी असाइनमेंट की बुकलेट है। किस तरीके से बनाना है वो देख लेते हैं। ये आपका कोड है MZO002। इसमें लिखा गया है आगे MSc जूलॉजी प्रोग्राम का ये आपका असाइनमेंट है। MSc ZOO इसका कोड है MSc जूलॉजी का, जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इस कोर्स का टाइटल है। जो आपका इसका टाइटल है, देखिए जो ये आपको कोड दिया है ना, इसका ये टाइटल है जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। अब सबसे बड़ा डाउट आप लोगों के अंदर ये है कि हमने जनवरी में एडमिशन लिया है तो भी हमें यही असाइनमेंट बनाना है, या हमने जुलाई में जिसने एडमिशन लिया है उसे भी यही बनाना है। तो हाँ, दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं ये असाइनमेंट बनाने के लिए, क्योंकि ये वैलिड है जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के स्टूडेंट के लिए। मतलब जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया है उनको तो ये बनाना ही है, कंपलसरी है उनके लिए, क्योंकि वो दिसंबर में तो अपना एग्ज़ाम देंगे ही, और दिसंबर में एग्ज़ाम देने से पहले आपको असाइनमेंट सारे सबमिट करने पड़ेंगे, तभी आप एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, वरना आप भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जनवरी वाले स्टूडेंट के लिए तो बनाना है ही, बट जो जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है उनको भी यही असाइनमेंट बना सकते हैं, अगर वो दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। ठीक है, वो बना सकते हैं, और मेरी मानिए तो जुलाई वाले स्टूडेंट भी इसको बना लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है इग्नू में असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में काफ़ी टाइम लगता है। जितनी जल्दी आप अपनी चीज़ें करते जाएंगे उतनी जल्दी आपको डिग्री मिलती जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लें तो बेटर रहेगा, जुलाई वाले स्टूडेंट भी, क्योंकि आपको पता है ये आपका इसी साल लॉन्च हुआ था, इसी वजह से एनुअल बेस्ड कर दिया गया है, वरना हर एक इग्नू का कोर्स सेमेस्टर वाइज ही होता है। सेमेस्टर वाइज का मतलब है हर 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। मतलब जुलाई में एक एग्ज़ाम होगा, दिसंबर में एक एग्ज़ाम होगा, मतलब चार सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप एक सेशन में दे सकते हैं, मतलब एक सेमेस्टर में दे सकते हैं। बट आपका सेमेस्टर वाइज ना हुआ इस साल, इस वजह से आपको 8 सब्जेक्ट का देना पड़ेगा। चाहो तो दे सकते हो, 4 का भी चाहो तो दे सकते हो, वो आपका ही टाइम खींचेगा। ठीक है, तो जिन्होंने जुलाई में एडमिशन लिया है वो भी 4 सब्जेक्ट का तो एग्ज़ाम दे ही सकते हैं दिसंबर में, तो वो भी ये असाइनमेंट बना सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं किस तरीके से आपको बनाना है। तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन इसको बना सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने के लिए असाइनमेंट सबमिट होना कंपलसरी है। अगर आपने नहीं सबमिट किया होगा ड्यू डेट से पहले, तो आप एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर सकते, ना ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसी असाइनमेंट के नीचे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो आप पढ़ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ रीड दी सेक्शन ऑन द असाइनमेंट इन द प्रोग्राम गाइड फॉर दी MSc जूलॉजी। क्या है, MSc जूलॉजी की प्रोग्राम गाइड भी आई थी, जो मैंने आपको पूरी पढ़ के समझाई थी कि क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं, एग्ज़ाम से लेके असाइनमेंट से लेके बुक से लेके जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी उस गाइड में लिखी थी, सारी गाइडलाइंस। तो उसमें आपको असाइनमेंट की भी गाइडलाइन मिल जाएंगी, जो कि मैं अभी दोबारा से आपको समझा दूँगी। अ वेटेज फॉर 30% as you aware has been earmarked to continue evaluation which would consist of tutor marks assignment for this course। क्या है, आपको पता है हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, हर एक कोड के लिए। तो हर एक कोड के लिए आपको 30% मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब 30% मार्क्स इसके चढ़ाए जाते हैं आपके जो ग्रेड कार्ड होता है उसमें इसके 30% मार्क्स इंक्लूड रहते हैं। तो असाइनमेंट कंपलसरी है, मतलब 30% नंबर तो आपको इसी से मिल जाना है। ठीक है, बाकी आपका एग्ज़ाम का रहेगा और प्रैक्टिकल का रहेगा, बाकी वो जुड़ेंगे। ठीक है, तो 30% मार्क्स इसके असाइनमेंट के आपके ग्रेड कार्ड में जुड़ते हैं, तो इसको अच्छे से बनाइएगा।
द असाइनमेंट इज़ इन दिस बुकलेट। क्या है, असाइनमेंट आपको इसी बुकलेट के अंदर मिलेगी, यही बुकलेट आपको असाइनमेंट की दी जाएगी। द टोटल मार्क्स फॉर दिस असाइनमेंट इज़ 100 विच 40 मार्क्स आर नीडेड टू बी पास्ड। क्या है, हर एक क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, कोड मिलेगा, उसमें आपको 100 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा असाइनमेंट का, जो कि आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें से आपको 40 नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। अगर आपके 40 नंबर नहीं आते तो आप फेल हो जाएंगे, और फेल होने के बाद आपको यही सेम असाइनमेंट ना बना के अगले सेशन का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि इग्नू वाले फेल नहीं करते असाइनमेंट में। खासकर अगर आप सारे के सारे 10 क्वेश्चन लिख कर आते हैं, सबमिट करके आते हैं ड्यू डेट से पहले, तो आप फेल नहीं होंगे। 70 नंबर तो आपको आसानी से मिल जाते हैं, जो कि इग्नू में कभी जिसने पढ़ाई भी की होगी लास्ट, अगर बीएससी इग्नू से की है तो आपको पता होगा कि जो इग्नू के अलग अलग बुक स्टोर होते हैं, वहाँ पे आपको इग्नू के असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ 50-50 रुपये में मिल जाते हैं। वही बच्चे उसको एग्जैक्टली टेप देते हैं और उसको सबमिट करके आ जाते हैं। तो उसमें भी सोचो, वो एग्जैक्टली बिल्कुल लिखा हुआ 100 से 200 बच्चे बनाते हैं उसको देखकर, तब भी 70 नंबर तो आसानी से मिल जाते हैं बच्चों को। तो आप वैसे मत कीजिएगा, मैं आपको इसके आंसर्स आपके यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी, आप उसमें से बना लीजिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लीजिएगा अपने हिसाब से, तो आपका सेम असाइनमेंट नहीं लगेगा, तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। 80 से 90 नंबर उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फेल होने की तो गुंजाइश ही नहीं है, बट टाइम से आप इसको सबमिट करके आइएगा। इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, और क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर फॉर्मेटिंग योर असाइनमेंट, किस तरीके से आपको फॉर्मेशन में इसको बनाना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बिफोर अटेम्प्टिंग दी असाइनमेंट प्लीज़ रीड दी फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली। क्या है, असाइनमेंट बनाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, उसको आप केयरफुली रीड कर लीजिए। क्या है, ऑन द टॉप ऑफ द फ्रंट पेज of your answer sheet please write the detail exactly in the following format। इस फॉर्मेट के अंदर आपको फ्रंट पेज में आपकी ये डिटेल भरनी पड़ेगी आपके आंसर लिखने से पहले। ठीक है, तो क्या है, फ्रंट पेज पे आपको ये असाइनमेंट के फ्रंट पेज पे ये डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, जो कि आपको मैं थोड़ा और अट्रैक्टिव सा पेज दे दूँगी, जिसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा एनरोलमेंट नंबर आपका, जो कि मिलेगा आपको आपके आई कार्ड पे होगा, वो यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालेंगे आप, फिर आपका नाम डालेंगे, फिर आपका एड्रेस डालेंगे, फिर कोर्स कोड क्या होता है वो दिखा देती हूँ मैं। कोर्स कोड क्या होता है, ये होता है आपका कोर्स कोड MZO002। तो ये कोर्स कोड आप इसमें डालेंगे, यहाँ पे आप कोर्स कोड डालेंगे MZO002। फिर डालेंगे आप कोर्स टाइटल आपको यहाँ मिल जाएगा बुकलेट सीरीज़ के, ये है आपका कोर्स टाइटल, जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पे आप जेनेटिक्स एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी डालेंगे, यहाँ पे आपका कोर्स टाइटल आ जाएगा। फिर असाइनमेंट नंबर में आप याद रखिएगा कि आप जैसे एक सेमेस्टर में, मतलब एक सेमेस्टर में 4 असाइनमेंट आप सबमिट करते हैं, बट आप सेमेस्टर वाइज ना करके आप असाइनमेंट एनुअल बेस्ड सबमिट करिएगा। तो 8 के 8 असाइनमेंट आप एक साथ सबमिट करके आइएगा। ये नहीं कि 2 मैं आज कराता हूँ, मेरे 2 बन गए, फिर मैं 4 कराऊंगा, फिर मैं 1 कराऊंगा, फिर मैं 1 और कराऊंगा। तो इस तरीके से मत करना, 8 के 8 एक साथ एक रबर बैंड से लगा के फिर आप अपने कॉलेज में देख के आइएगा। बाकी मैं गाइडलाइंस बता दूंगी कि ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। तो 8 के 8 एक साथ ही सबमिट कीजिएगा। फिर जैसे आपका कोड होगा MZO001, तो उसमें कोड नंबर 1 में 1 डाल देना कि ये मेरा असाइनमेंट नंबर 1 है, दूसरे वाले पे 2 डाल देना, तीसरे वाले पे 3 डाल देना, मतलब असाइनमेंट नंबर हो जाएगा ये आपका कि पहला नंबर का असाइनमेंट है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है। तो इस तरीके से इसके नंबर आ जाएंगे। फिर स्टडी सेंटर, मतलब स्टडी सेंटर में आपका क्या आएगा, जो भी आपको स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है, जैसे कि RC3 आपका दिल्ली का है, सॉरी RC3 आपका दिल्ली का है, जो कि नारायणा होता है। RC जो आपका है रीजनल सेंटर होता है, स्टडी सेंटर अलग होता है, रीजनल सेंटर अलग होता है। इस रीजनल सेंटर के अंदर एक स्टडी सेंटर आता है जो कि DPG कॉलेज, जो कि गुरुग्राम में है। तो DPG कॉलेज आपका यहाँ स्टडी सेंटर हो जाएगा, आप DPG कॉलेज भी लिख सकते हैं, और DPG कॉलेज का एक कोड भी मिलेगा आपको, 38 करके कुछ कोड है, वो भी ब्रैकेट में यहाँ कोड डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको स्टडी सेंटर इसमें लिखना है। फिर जिस भी दिन आप ये असाइनमेंट सबमिट करने जाएँ आपके कॉलेज, वहाँ की उस दिन की यहाँ पे डेट आएगी। तो इस फॉर्मेट में आपको ये फ्रंट पेज भरना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं, मैं आपको फ्रंट पेज भी दिखा दूँगी किस तरीके से आपको लगाना है। पहले आप बाकी डिटेल्स देख लीजिए क्या है। प्लीज़ फॉलो द अबव फॉर्मेट स्ट्रिक्टली टू फैसिलिटेट द इवोल्यूशन एंड अवॉइड डिले। क्या है, डिले को अवॉइड करने के लिए और अच्छे से आपको इवेलुएट हो जाए आपकी आंसर शीट और अच्छे से मार्क्स मिल जाएं, तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है, यूज़ ओनली 4 स्लैब साइज राइटिंग पेपर बट
नॉट वेरी थिन वेराइटी फॉर राइटिंग योर आंसर शीट। क्या है, आपको आंसर खुद से हैंड रिटन बनाने हैं तो आपको एक फोर्स क्लैप साइज़ पेपर चाहिए। फोर्स क्लैप साइज़ पेपर कौन सा होता है, राइटिंग पेपर कौन सा होता है, मैं दिखा देती हूँ। तो ये होता है आपका, ये होता है आपका फोर स्लैब राइटिंग पेपर, जो कि आपका A4 साइज़ का है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें आप बनाइएगा, और जो कि पतला नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, ठीक क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। क्योंकि एक पेपर ऐसे भी आता है, इतना होता है वो, ठीक है, वो वाला नहीं बनाना है आपको, जहाँ पे ये 2 छेद होता है, और इतना वाला नहीं बनाना है। पूरा A4 साइज़ की शीट होनी चाहिए, तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि शीट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप इनके इंस्ट्रक्शन मानेंगे तो आपको आसानी से नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या दिया है। तो ये आपको शीट कौन सी यूज़ करनी है वो देख लिया आपने। लीव 4 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन दी लेफ्ट टॉप एंड बॉटम योर आंसर शीट। क्या है, ये आपकी आंसर शीट है, जो मैंने आपको शीट दिखाई, ये है आंसर शीट। तो लेफ़्ट ये साइड हो गया आपका, लेफ़्ट साइड में आपको 4 सेंटीमीटर का मतलब मार्जिन छोड़ना ही छोड़ना है, जो कि आपको वैसे भी आपकी शीट में मिल ही जाता है, लाइन खींची होती है, तो वो उतना मार्जिन छोड़ना है। टॉप में भी छोड़ना है, क्वेश्चन लिखने के बाद टॉप में भी आप थोड़ा जगह छोड़ेंगे। फिर एक आंसर लिखने के बाद कम से कम 4 सेंटीमीटर का नीचे भी जगह छोड़ेंगे। उससे क्या होगा, कोई भी उसमें करेक्शन होगी, या फिर आपको टीचर को कोई भी कमेंट आपका लिखना होगा तो वो उसमें लिख सकते हैं। तो मतलब हर एक आंसर लिखने के बाद कम से कम 4 सेंटीमीटर का स्पेस आपको छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, योर आंसर शुड बी प्रीशियस। क्या है, अच्छे से आपको आंसर लिखने हैं। आपको सॉल्व दिस असाइनमेंट एंड सबमिट द कंप्लीट असाइनमेंट आंसर शीट विद इन दी ड्यू डेट। क्या है, आपकी ड्यू डेट एक दी गई होगी, उस डेट से पहले ही आपको आपके असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। द असाइनमेंट आंसर शीट आर टू बी सबमिटेड टू योर असाइनमेंट सेंटर, स्टडी सेंटर within the due date. Answer sheet received after the due date shall not be accepted. We strongly suggest you to retain a copy of your answer sheet. क्या है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे दी गई है। क्या है, क्या आपको जो भी आपको ड्यू डेट दी गई होगी, ड्यू डेट आपकी क्या है, 31 अक्टूबर है वैसे तो अभी। 31 अक्टूबर से पहले आपको ये असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर में सबमिट करने पड़ेंगे। स्टडी सेंटर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्टडी सेंटर डीपीजी के बारे में, डीपीजी में सबमिट आपको करके आना पड़ेगा ये 31 अक्टूबर से पहले। और इसको सबमिट करने का एक तरीका है कि आप ऑफलाइन सबमिट करके आइए कॉलेज के अंदर डायरेक्टली। कॉलेज में जब आप सबमिट करने जाएंगे तो जब सबमिट कर दोगे तो आपको वो एक स्लिप देंगे, रिसीविंग स्लिप। तो उस स्लिप को आप फ़ोटो खींच के रख लेना बिल्कुल संभाल के। जब आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं चढ़े तो वो आपको दिखानी पड़ेगी कि आपके पास प्रूफ है कि मैंने ये सबमिट किया है। तो उस स्लिप को आप हमेशा संभाल के रखिएगा जब तक आपके असाइनमेंट के नंबर ना चढ़ जाएँ। उसको खोना नहीं है बिल्कुल भी। तो स्लिप वो ज़रूर लेकर आनी है। कोई भी ये बच्चा ये काम ना करे कि मैंने असाइनमेंट दे दिए बट वहाँ से मेरे को कोई रिसीविंग स्लिप नहीं मिली है, क्योंकि रिसीविंग स्लिप आपको देते हैं हर एक कॉलेज के अंदर। तो वो लेके आइएगा, उसी से आपके नंबर अगर नहीं चढ़ते इन केस कभी फ्यूचर में, तो वो दिखाकर आपको नंबर आपके चढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको रिसीविंग स्लिप मिलेगी, वो आपको लेके आनी है। तो क्या है, ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट मैंने आपको बता दिया 31 अक्टूबर 2024 तक आपको इसको सबमिट करना है। आपके असाइनमेंट डायरेक्ट आपके स्टडी सेंटर के अंदर देकर आने हैं। अगर इस डेट के बाद, वैसे तो ये एक्सटेंड होगी, नवंबर तक आप इसको दे सकते हैं। अगर एक्सटेंड नहीं होती बाय चांस, वैसे होगी क्योंकि अभी सारे असाइनमेंट नहीं आए हैं, तो एक्सटेंड होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। एक्सटेंड ना हो तो इससे पहले आपको सारे सबमिट करके ही आने हैं। अगर इसके बाद आप डेट के बाद जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, उसके नंबर आपके नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जब भी आप सबमिट करने जाएं तो जो आपने बना लिया उसका एक PDF भी बना लें, ताकि अगर आपकी इनकेस अगर आपकी वो स्लिप खो जाए, रिसीविंग स्लिप खो जाए, तो आप उसका जो आपको PDF रहेगी आपके पास आंसर शीट का, उसको आप डायरेक्टली उसके मेल पे करके उसको आपको नंबर मिल जाते हैं। तो इसका एक PDF बना के ज़रूर रखिएगा कि मैंने ये सबमिट किए थे, ताकि उस पर डेट भी रहेगी ना आपने सबमिट किए। दिस असाइनमेंट इज़ वैलिड फॉर दी जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक के लिए वैलिड है। If you have failed in this assignment or failed to submit till the validity, then you are needed to be get the assignment for the next year and submit as per the instruction given the program guide। क्या है, अगर आप ये असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हैं इस सेशन के में, और अगर आप ये नहीं दे पाते आपकी ड्यू डेट से पहले, तो आपको अगले साल के असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। ये वाले आपके दोबारा एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, और उसकी गाइडलाइंस दोबारा आपको आपके प्रोग्राम गाइड में मिल जाएंगी।
यू कैन नॉट फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर दिस कोर्स अंटिल यू हैव सबमिटेड दी असाइनमेंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ये बताया, अगर आप अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करके आएंगे तो आपको असाइनमेंट मतलब एग्ज़ाम फॉर्म में एलिजिबल के लिए नहीं है, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे आप, मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं भर दे सकते आप, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। बाकी आपका ये कोर्स कोड है, किस तरीके से आपको भरना है मैंने आपको बता दिया, ये आपको इसके आंसर्स मैं दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका प्रोग्राम गाइड में जो लिखा था वो भी आपको बता देती हूँ। ये एमएससी जूलॉजी का प्रोग्राम गाइड आया था, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं असाइनमेंट को लेके, वो भी देख लेते हैं। ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट आर कंपलसरी फॉर द कंपोनेंट कोर्स। क्या है कंपलसरी असाइनमेंट, आपको पता ही है। यू आर नीडेड टू डू दी 1 ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट फॉर द ईच थ्योरी कोर्स। हर एक थ्योरी कोर्स के लिए आपको एक सेपरेट असाइनमेंट दिया गया है जो कि आपको करना कंपलसरी है। देयर आर नो असाइनमेंट फॉर दी लेबोरेटरी कोर्स फॉर द प्रोग्राम। क्या है, जो भी आपका लैब का कोर्स है उसके लिए कोई असाइनमेंट नहीं होता है, बट उसके लिए प्रैक्टिकल होता है, जो कि अनदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कंपलसरी कोर्स है। अगर आप प्रैक्टिकल भी नहीं देंगे तो भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कंपलसरी है, उसके नंबर जब तक आपके ग्रेड कार्ड में नहीं चढ़ेंगे आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी। ईच असाइनमेंट इज़ वैलिड फॉर द डेट प्रिंटेड ऑन द असाइनमेंट। इफ़ यू आर फेल इन दिस असाइनमेंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी सबमिटिंग द असाइनमेंट बिफोर द वैलिडिटी डेट। क्या है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप सबमिट नहीं कर पाते ड्यू डेट से पहले और ड्यू डेट के बाद करते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और अगर फेल हो जाते हैं तो अगले सेशन के आपको असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। इस साइट पे आपको असाइनमेंट आपके मिल जाएंगे, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। देखिए इसमें एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है, यू आर नॉट बी अलाउड टू अपीयर दी टर्म एंड एग्जामिनेशन, जो कि मैंने दोबारा आपको पहले ही बता दिया था। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ना एग्ज़ाम फॉर्म आप भर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी पड़ेगी, जो आपको फ्रंट पेज में लगाना पड़ेगा। एनरोलमेंट नंबर, नेम, फुल एड्रेस, सिग्नेचर, डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रोग्राम कोर्स टाइटल, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट कोड, नेम ऑफ़ योर स्टडी सेंटर, ये सारी चीज़ें आपकी होनी ही चाहिए। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो भी आपको केयरफुली रीड करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। हर एक आपको 4 स्लैब साइज शीट में बनाना है, जो कि मैंने आपको बताया A4 साइज शीट होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर का मार्जिन आपको छोड़ना ही छोड़ना है, आंसर ख़त्म होने के बाद भी, लेफ़्ट में भी और ऊपर भी, ताकि आपको टीचर उसमें कमेंट जो भी लिखने हैं वो दे सके। और एक कॉपी उसकी आपको रखनी ही है अपने पास। एक कॉपी रखने का मतलब है उसको फ़ोटोकॉपी मत कराओ, उसका एक PDF बना लो, ताकि आपके पास पूरा का पूरा एक प्रूफ रहे कि मैंने सबमिट किया था, क्योंकि ये कॉलेज वाले खो भी देते हैं असाइनमेंट। ईच असाइनमेंट सेपरेटली, क्या हर एक कोर्स कोड का आपको सेपरेटली असाइनमेंट मिलेगा। द कंप्लीट असाइनमेंट शुड बी सेंड टू दी कोऑर्डिनेटर टू दी LSC allotted to you under these circumstances. You should send the tutor marks response sheet to the headquarter for the evaluation. Please retain the copy for the assignment. क्या है, आपको पता है जो भी आपको LSC दिया गया है, जो भी आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है, उसी पे आपको सबमिट करके आना है ऑफलाइन जाकर। और आपको अगर इन केस कभी दोबारा से इवैल्यूएट कराना है हेडक्वार्टर में जाके, आपको नंबर कम दिए गए हैं, आपने अच्छा बनाया असाइनमेंट, अगर उसको इवैल्यूएट कराना है तो आपको एक उसकी कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये शीट मैंने आपको बता दिया कैसे आपको शीट यूज़ करनी है। मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली भी नहीं, ज़्यादा मोटी भी नहीं, नॉर्मल होनी चाहिए। ये आप फ्रंट पेज आपको एक मिल जाएगा, जो आपको ये फ्रंट पेज आप लगा सकते हैं, बट ये वाला मत लगाना क्योंकि इसमें अधूरी इन्फॉर्मेशन है। इसमें एनरोलमेंट नंबर तो है, नेम भी है, फ़ोन नंबर भी है, बट एड्रेस नहीं है। तो एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है, एड्रेस भी आपको डालना है। प्रोग्राम कोड है, कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल है, असाइनमेंट नंबर है, स्टडी सेंटर कोड है, ये तो ठीक है, वैलिड है, बट इसमें एड्रेस नहीं है, तो ये वाला मत लगाना। ये वाला आप लगा सकते हैं, इसमें देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये पेज मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगी, ये वाला आप फ्रंट पेज यूज़ कर सकते हैं, उसको ना करके, क्योंकि ये थोड़ा हाईलाइट कर रहा है आपकी चीज़ों को। इसमें आप एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, प्रोग्राम डालेंगे, प्रोग्राम क्या हो जाएगा आपका MSc जूलॉजी, फिर प्रोग्राम कोड डालेंगे जो आपका हो जाएगा MSc प्रोग्राम कोड हो जाएगा। कोर्स टाइटल जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आपका जो भी आपको जेनेटिक्स दिया गया था वो कोर्स टाइटल हो जाएगा आपका। कोर्स कोड जो आपका ये है MZO002001, ये कोड हो जाएगा आपका। रीजनल सेंटर कोड, ठीक है, आपको रीजनल सेंटर भी डालना है इसमें, ठीक है। रीजनल सेंटर जो आपका RC होगा, RC3 RC2 जो भी है वो डालना है। स्टडी सेंटर जो अभी आपका स्टडी सेंटर अलॉट हुआ है, जैसे कि DPG कॉलेज या फिर
जो भी कॉलेज है वो डालेंगे यहाँ पे। असाइनमेंट नंबर 1, नंबर 2 वैसे डालना है आपको। इसमें फ़ोन नंबर डालना है और आपकी ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। और जब भी आप इसको सबमिट करने जाएँ वो वाली डेट डालें और आपके सिग्नेचर करें। तो ये आप इसका फ्रंट पेज यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं छूटी है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। बाकी अगर आपको ऑफलाइन सबमिट करना है, वैसे अभी डिटेल नहीं आई है कि ऑनलाइन करना है या ऑफ़लाइन करना है, हर एक स्टडी सेंटर की अलग से आती है, पर अभी नहीं आई है। तो आप ऑफ़लाइन ही करके आइएगा, ऑनलाइन ना कीजिएगा। जैसे कि ये RC3 की है दिल्ली की, जो पिछली साल आई थी। अगर आप इसको भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑफ़लाइन भी सबमिट कर देना, ऑनलाइन भी कर देना। जैसे कि RC3 में ही आपका बस ये MSc ज़ूलॉजी है, बाकी RCs में नहीं है दिल्ली के। तो RC3 में आपको पता है DPG कॉलेज है। तो यहाँ आप नीचे जाएंगे तो यहाँ दिखेगा आपको DPG कॉलेज। देखिए DPG कॉलेज कहाँ पे है, हाँ ये रहा DPG कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखो, पहले प्रोग्राम गाइड में क्या बताया गया था आपको। पहले इसमें प्लीज़ ईमेल दी स्कैन कॉपी फॉर योर हैंड रिटन सॉल्व असाइनमेंट अलॉन्ग विद दी स्कैन कॉपी ऑफ आई कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर। क्या है, अगर आप ऑनलाइन सबमिट करते हैं, इसकी ये ईमेल आईडी दी गई है, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट इस ईमेल आईडी पर इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब सबमिट करेंगे तो आप सबसे पहले फ्रंट पे आपका आई कार्ड भी लगाएंगे। ऑफलाइन सबमिट करते हैं तब भी आपको आई कार्ड लगाना है। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको भरना है। फिर उसके नीचे आपका रहेगा एक आई कार्ड। आई कार्ड में आपके सिग्नेचर भी रहेंगे नीचे। फिर आप इसमें क्वेश्चन पेपर पूरा लगाइएगा। फिर आपका आंसर शीट रहेगी, जो भी आपको हैंड रिटन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कंप्यूटर से उसको टाइप करके उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा दें, उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप फेल हो जाओगे। तो हैंड रिटन होना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रंट पेज आएगा आपका, जो मैंने आपको बताया। फिर आपका आई कार्ड आएगा, आई कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगाना है आपको। फिर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर लगाना है। फिर आपको आंसर शीट लगानी है उसकी, ठीक है। और ये आपको मेल भी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। ये मेल आईडी दी गई है DPG IGNOU डिग्री 38044@gmail.com। इस वाली साइट पे भी आप इसको मेल कर सकते हैं, देख लीजिए, इसको नोट कर लेना, इस पर भी कर देना। और ऑफलाइन करके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑफलाइन आपके पास प्रूफ होता है, ऑनलाइन भी प्रूफ होता है। बट ऑनलाइन जब आपको पता है मेल आपका अगर जीमेल फिल हो जाता है, भर जाता है, उसमें स्टोरेज फुल हो जाती है, तो आप लोग डिलीट कर देते हो, तो आपके प्रूफ खो जाते हैं। इसीलिए ऑफलाइन ही सबमिट करके आइएगा इसको, तो बेटर रहेगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप लोग एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको एग्ज़ाम के लिए भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स और इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, और असाइनमेंट के भी क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी, जल्द ही लेकर आऊँगी। आपको 2 से 3 दिन में नेक्स्ट वीडियो मेरी मिल जाएगी इसके आंसर के ऊपर। तो आप लोग बने रहिएगा, मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं भी थोड़ी मोटिवेट होती हूँ, और ऐसे ही आपके लिए जल्दी से वीडियो लेकर आती हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मैं भी बोरियत के साथ बैठ जाती हूँ। वैसे मेरा गला ख़राब था, अभी भी आपको ख़राब ही लग रहा होगा, इसी वजह से नहीं बना पा रही थी वीडियो। बट मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए, इसके असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स की भी और आपके नोट्स के भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।